नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। भारत ने रूस के निज़नी नोवगोरोड क्षेत्र में रूस और बेलारूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़ापद 2025 में पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। ये खबर तब सामने आई जब भारत और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दों को लेकर के तनाव चल रहा है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट सामने आई है। बताया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य वर्दी पहन करके इस अभ्यास को देखा और रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव और उनके डिप्टी से विस्तृत जानकारी ली है। इस अभ्यास का मकसद रूस और बेलारूस के बीच बने संघ राज्य की रक्षा के लिए रणनीतियों का अभ्यास करना था। ज़ापद 2025 रूस और बेलारूस की लंबे समय से चली आ रही सैन्य साझेदारी का हिस्सा है। यह अभ्यास कुछ साल में होता है और इसमें दोनों देश अपनी सैन्य ताकत और तालमेल को परखते हैं। इस बार के अभ्यास में टैंक, तोपखाने, हवाई रक्षा प्रणाली और अन्य आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इसका उद्देश्य युद्ध की स्थिति में दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और उनकी रक्षा तैयारियों को मजबूत करना था। भारत का इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होना एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह भारत की विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने के प्रयासों को दर्शाता है। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग दशकों पुराना है। भारत रूस से कई बड़े सैन्य उपकरण खरीदता रहा है, जैसे कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स और सबमरीन्स। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, जैसे कि इंदिरा अभ्यास। इसके अलावा भारत और रूस ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मिलकर काम करते हैं। भारत का ज़ापद 2025 में हिस्सा लेना इस रिश्ते को और मजबूत करने का संकेत देता है। दूसरी ओर भारत और अमेरिका के बीच हाल के महीनों में कुछ मुद्दों को लेकर के तनाव बढ़ा हुआ है। ये तनाव रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थता, साथ ही कुछ व्यापारिक नीतियों और भारत की रूस के साथ बढ़ती निकटता को लेकर है। अमेरिका ने भारत से रूस के साथ अपने व्यापार और सैन्य संबंधों को कम करने का दबाव बनाया है, लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को प्राथमिकता दी है। भारत का यह कहना है कि वो किसी एक देश या गुट के साथ पूरी तरह नहीं बंधेगा और सभी प्रमुख शक्तियों के साथ अपने हितों के आधार पर रिश्ते बनाए रखेगा। ज़ापद 2025 में भारत की भागीदारी को कुछ विशेषज्ञ अमेरिका के लिए एक संदेश के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि भारत ये दिखाना चाहता है कि वो अपनी स्वतंत्र नीति पर कायम है और रूस जैसे पुराने सहयोगियों के साथ अपने रिश्ते को कम नहीं करेगा। साथ ही भारत अमेरिका के साथ भी अपनी रक्षा और आर्थिक संबंधों को बनाए रखना चाहता है। उदाहरण के लिए भारत अमेरिका के क्वाड और अन्य रक्षा समझौतों के तहत सहयोग करता है। ये सैन्य अभ्यास और भारत की भागीदारी वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनी है। रूस और बेलारूस के साथ भारत का ये सहयोग दोनों देशों के साथ उसके मजबूत रिश्तों को दर्शाते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ तनाव की खबरें इसे और महत्वपूर्ण बनाती है। भारत की रणनीति उसकी मल्टी अलाइनमेंट नीति को दिखाती है, जिसे वो किसी एक गुट में शामिल होने के बजाय सभी देशों के साथ अपने हितों को ध्यान में रख करके काम करता है। इसके अलावा भारत की इस अभ्यास में मौजूदगी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस और बेलारूस के साथ सहयोग से भारत को नई सैन्य तकनीक और रणनीतियों के बारे में जानकारी मिलती है और ये भारत की अपनी सैन्य तैयारियों को और बेहतर करने में मदद कर सकता है, खासकर उस समय जब दक्षिण एशिया में चीन के साथ तनाव बना हुआ है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का ज़ापद 2025 में हिस्सा लेना न केवल रूस और बेलारूस के साथ उसके रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्रता और संतुलन बनाए रखना चाहता है। ये कदम भारत की विदेश नीति की खासियत को उजागर करता है, जिसमें वो सभी देशों के साथ अपने हितों का प्राथमिकता देता है।